हेलो गाइस, सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लिन फेंग की सिस्टर को इन लोगों ने पकड़ लिया होता है। तभी एक बंदा अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है उसके ऊपर, लेकिन वो तुरंत ही अपनी होली सोर्ड्स का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो बंदा थोड़ी दूर जाके गिरता है। और उसके बाद वहाँ पे तान युलोंग और साथ साथ यान क्यांग एक दूसरे से ही बात करने लग जाते हैं और कहते हैं कि इस लड़की के पास काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल की होली सोर्ड्स हैं, हमें इससे छीन लेनी चाहिए, हमारा बेनिफिट हो जाएगा। जिसके बाद वो अपने लोगों को ऑर्डर दे देता है कि जाओ जाके इस लड़की से इस सोर्ड को छीन लो। वो लोग भी वहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं और तभी यान कहता है कि ब्रदर, मुझे लगता है कि हमें सबको ही आगे बढ़ना चाहिए। और फिर सभी से कह देता है कि तुम सभी लोग जाके उससे वो सोर्ड छीन लो, मैं तुम सभी को रिवॉर्ड दूंगा। जिसके बाद बचे कुछ लोग भी तुरंत ही चले जाते हैं और वो लोग मिलके अटैक करने जा रहे होते हैं शुआर के ऊपर। जिसके बाद हम देखते हैं कि उनमें से कुछ असैसिन्स अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करने लग गए थे और कुछ स्पिरिचुअल बीटल थ्रो कर देते हैं शुआर की तरफ। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करती है वो सभी काफी ज्यादा दूर जाके गिरते हैं और उनकी हालत खराब हो चुकी थी। साथ साथ वो स्पिरिचुअल बीटल भी वहां पे मर जाते हैं सिर्फ और सिर्फ एक अटैक के ही अंदर। जिसके बाद यांग कहता है कि ये लड़की तो वाकई में पावरफुल निकली और दोनों ही अपनी सोर्ड लेके उसको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद शुआर भी अपने स्पिरिचुअल अटैक्स थ्रो करती है उनके ऊपर, जिसकी वजह से वो दोनों ही दूर जाके गिरते हैं और कुछ टाइम के लिए उनकी सोर्ड भी डिसअपियर हो गई थी। अब वो दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी वहाँ पे सुप्रीम एल्डर की आवाज आती है जो कि कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि ये लिन फेंग की सिस्टर भी इतनी ज्यादा पावरफुल होगी कि तुम दोनों को इतनी ज्यादा आराम के साथ में मार डालेगी। फिलहाल जो भी हो, अब लिन फेंग तो मारा जा चुका है तो क्यों ना मैं इस लड़की से भी डील कर लूं। तभी शुआर कहती है कि ऐसा हो नहीं सकता। वो दोनों ही कह रहे होते हैं कि तुम्हें ही तो लगता है कि तुम्हारा भाई बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन जब वो ट्रू ड्रैगन उसके सामने आ गया तो फिर वो मारा ही गया। जिसके बाद शुआर कह रही होती है कि मैं तुम्हारी इन फालतू बातों पे बिलीव नहीं करती और मेरा भाई ठीक ही होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो एक स्पिरिचुअल ड्रैगन थ्रो कर देता है शुआर की तरफ जो कि काफी ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहा था उसको मारने के लिए। तभी शुआर उस ड्रैगन के ऊपर स्लैश अटैक करती है और हम देखते हैं कि कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो ड्रैगन वहां पे खत्म हो चुका था, जिसकी वजह से उस बंदे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है शुआर के ऊपर। लेकिन वो भी अब इन सभी से फाइट करने का डिसाइड कर लेती है और तुरंत ही अपनी लाइट ऑफ इविल पावर का यूज करती है, जिसकी वजह से आसपास ढेर सारा स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होता है और वो बंदा काफी दूर जाके गिरता है। जिसके बाद जियाओ चैंग भी अपनी पावर का यूज करते हुए अपने डेविल हैंड के थ्रू उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से वो डर रही होती है। लेकिन तभी वहां पे उसकी एल्डर सिस्टर भी आ जाती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी जियाओ चैंग कहता है कि तुम लोग मुझे बिल्कुल भी नहीं रोक सकती हो और हम देखते हैं कि वो एक पोर्टल के थ्रू एक स्पिरिचुअल ड्रैगन को समन कर लेता है जो कि काफी ज्यादा स्पीड के साथ में आगे बढ़ रहा था और दोनों को ही घायल कर दे। वो दोनों नीचे जाके गिरती हैं और हम देखते हैं कि शुआर अपनी शूरा बैटल फ्लैग को समन कर लेती है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था और हम देखते हैं कि वहां पे उसकी स्पिरिचुअल बॉडी अपीयर हो जाती है जिसके काफी सारे स्पिरिचुअल हैंड्स भी होते हैं। जैसे ही जियाओ चैंग अपने इस हैंड के थ्रू उसको पकड़ने की कोशिश करता है उसकी बॉडी तुरंत ही उन्हीं हैंड्स के थ्रू उसको पकड़ लेती है, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो गई थी और भाई साहब बंदा काफी ज्यादा दूर जाके एक्सप्रेशन भी देखने लायक लग रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तो वहां पे जाके टकरा जाता है और कहता है कि वाकई में इसके पास तो इसकी निर्वाणा स्पिरिट है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन वो सेकंड वाला बंदा अभी भी बाज नहीं आ रहा होता और तुरंत ही अपने हेवनली वेपन को समन कर लेता है और हम देखते हैं कि जियाओ चैंग भी वैसा ही करता है। तभी शुआर अपनी स्पिरिचुअल बॉडी के थ्रू आगे बढ़ रही थी। तभी वो बंदा शाओ अपनी स्पिरिचुअल ब्लेड को उसकी तरफ थ्रो कर देता है और हम देखते हैं कि जियाओ चैंग भी अपनी स्पिरिचुअल बॉल को उसकी तरफ थ्रो कर देता है, जिसकी वजह से दोनों ही साथ में अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन शुआर की स्पिरिचुअल बॉडी वहां पे काफी अच्छे से डील कर रही होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी बॉडी को भी काफी ज्यादा हार्म पहुंचा था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी वहां से डिसअपियर हो जाती है और वो अपनी हेवनली सोर्ड के साथ में स्लैशेस अटैक करती है काफी सारे, जिसकी वजह से वो बंदे थोड़ी दूर जाके गिरते हैं। और वहां पे जियाओ चैंग कहता है कि इस लड़की की पावर तो बहुत ही ज्यादा, इसके पास तो एक रियल आर्टिफैक्ट है जो कि बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है और सभी से कहता है कि मुझे लगता है कि हमें इसे पकड़ लेना चाहिए। तभी शाओ कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो और वो तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल हैंड के थ्रू उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। अब वो सारी लड़कियां काफी ज्यादा डर जाती हैं क्योंकि बचने के चांसेस बहुत ही कम थे। तभी वहां पे एंट्री हो जाती है शाओ थियान की जो कि कहता है कि तुम्हारा बचना मुश्किल है दोस्तों। और हम देखते हैं कि वो अपनी किंग थियान डिवाइन सोर्ड का यूज
यूज करता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे श्वार को वो सोर्ड आके बचा लेती है और वहाँ पे वो स्पिरिचुअल हैंड भी डिस्ट्रॉय हो गया था। जिसके बाद एंट्री होती है लिन फेंग की, जिसे देख के श्वार काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि ब्रदर आप ठीक है, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। इसके बाद उसकी एल्डर सिस्टर कहती है कि इन लोगों ने कहा कि आपको एक एंशिएंट ड्रैगन ने कैप्चर कर लिया है और उसने आपकी जान भी ले ली, इस वजह से हम लोग बहुत ही ज्यादा डर गए थे और आपको ढूंढने के लिए आए, लेकिन इन लोगों ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। जिसकी वजह से लिन फेंग कहता है कि इन लोगों को तो सबक सिखाना ही होगा। तभी वो कहती है कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इन्होंने हमारा रास्ता रोका और साथ साथ श्वार का स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट छीनने की भी कोशिश की इन लोगों ने। तभी लिन फेंग कहता है कि श्याओ मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम्हें मेरे काम के बीच में अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए, लेकिन फिर भी तुम बाज नहीं आए और इस बार तो तुमने मेरी सिस्टर के ऊपर ही अटैक कर दिया, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। तभी वो कहता है कि अच्छा तो तुम मुझे हर्ट करोगे, ये तो बस एक बकवास बात है और तुम मुझे कभी भी नहीं मार सकते, समझे तुम। तभी वो कहता है कि अच्छा तो मैं तुम्हें नहीं मार सकता, तुम इतने ज्यादा क्वालिफाइड भी नहीं हो कि मेरे सामने खड़े हो सको। तभी श्याओ कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो। जिसके बाद वो तुरंत ही अपने हेवनली ड्रैगन को समन कर लेता है और साथ साथ जियाओ चैंग भी वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर को समन करता है और हम देखते हैं कि एक तरफ वो हेवनली स्पिरिचुअल ड्रैगन होता है तो दूसरी तरफ वो स्पिरिचुअल पाम होता है, जो कि दोनों ही चीजें आगे बढ़ रही थी। तभी लिन फेंग भी अपनी फेंग थियान सोर्ड को समन कर देता है उन दोनों की तरफ और हम देखते हैं कि जैसे ही वो अटैक उन दोनों की तरफ जाता है, कुछ देर तक तो वो दोनों ही उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो स्लैश अटैक जाके दोनों को ही हिट कर देता है। जिसकी वजह से वहाँ पे जियाओ चैन का आयरन हैंड तो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो अपने हाथ को ही पकड़ के बैठ गया था। जिसके बाद लिन फेंग कहता है कि अभी तो खेल बाकी है और वो तुरंत ही अपनी वेंग जिया ग्रेस सेक्ट की पावर को यूज करते हुए अपनी सोर्ड से एक और अटैक करता है। जिसके बाद वहाँ पे एक काफी बड़ी सी फॉर्मेशन अपीयर हो गई थी, जिसके अंदर से ढेर सारी सोर्ड्स आगे बढ़ रही होती हैं उसी डायरेक्शन के अंदर जहां पे वो लोग खड़े हुए थे। अब जियाओ चैंग वहां पे अपने ड्रैगन स्केल ब्लेड का यूज करता है ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाए, लेकिन इतनी सारी सोर्ड्स को देख के जियाओ चैंग कहता है कि अब कोई फायदा नहीं है, हमारा बचना काफी ज्यादा मुश्किल है। तभी वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर अब तो मुझे अपना ट्रम्प कार्ड प्ले करना ही होगा और वो तुरंत ही वहां पे एक टोकन निकाल ले, जिसके अंदर से उसके ग्रेट एंसिस्टर अपीयर होते हैं, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहे थे। श्याओ कहता है कि आपका मैं बहुत ज्यादा वेलकम करता हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि आपको हमारी मदद करनी होगी। वो कहते हैं कि आखिर मसला क्या है और तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। तभी वो झूठ कह देता है और कहता है कि हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे, तभी इस लिन फेंग ने जबरदस्ती हमारे ऊपर अटैक कर दिया और हमें इस सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया है कि हम इससे फाइट करें और हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। तभी एंसिस्टर को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि इस लड़के की इतनी हिम्मत कि इसने ऐसा करने की कोशिश की, भले ही ये पावरफुल हो लेकिन मैं भी इससे कई गुना ज्यादा पावरफुल हूँ और आज मैं तुम्हारी मदद करने वाला हूँ इस लिन फेंग को पकड़ने के लिए। जिसके बाद वो तुरंत ही काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करते हैं लिन फेंग की उस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए। तभी वहाँ पे ग्रेवयार्ड स्पिरिट कहती है कि ऐसा लग रहा है कि इस ओल्ड मैन से तो मुझे ही डील करनी होगी। एंड हम देखते हैं कि वो वहाँ पे एक फॉर्मेशन को समन करने लग गए थे और फिर लिन फेंग से कहते हैं कि हम लोग वापस से मिल गए, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तभी लिन फेंग कहता है कि हाँ जो भी हो, लेकिन आपकी ये स्पिरिचुअल बॉडी मेरा कुछ बिगाड़ पाएगी, ऐसा ना हो कि कहीं मैं इसे डिस्ट्रॉय ही कर दूं। तभी उन्हें गुस्सा आ जाता है ये बात सुन के और कहते हैं कि आखिर तुम खुद को समझते क्या हो। और हम देखते हैं कि वो अपने उसी टोकन का यूज करने लग जाते हैं और आसपास ढेर सारा ओरा भी रिलीज हो रहा था, जो कि काफी ज्यादा मात्रा में होता है। तभी वो अपने ड्रैगन पावर को रिलीज करते हुए कहते हैं कि तुम्हारा मरना तो तय है। तभी जियाओ चैंग कहता है कि आज तो हमारे एंसिस्टर के हाथों ये लिन फेंग मारा जाएगा। तभी वो अपनी पावर रिलीज करते हुए एक पोर्टल के अंदर से 2 स्पिरिचुअल ड्रैगन को समन कर लेते हैं, जो कि आगे बढ़ रहे थे। तभी वहाँ पे ग्रेवयार्ड स्पिरिट कहती है कि इनसे तो मैं ही डील कर लूंगी और तुरंत ही आगे बढ़ते हुए अपनी सोर्ड से अटैक करती है और सिर्फ एक ही स्लैश अटैक के अंदर वो दोनों ही ड्रैगन पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और ये सब कुछ देखने के बाद उस एंसिस्टर की सोल की हालत खराब हो जाती है और शायद से पछता रहा था कि आखिर में क्यों ही आ गया यहाँ पे अपीयर होके। वेल, इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई रियली होप कि आपको अच्छा लगा होगा।